हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड, मॉनसून आ चुका है और बिगनर्स के लिए मॉनसून में गार्डनिंग करने का बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय हम जो भी कटिंग लगाते हैं, कोई भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन मॉनसून में हमें गार्डनिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की मेरी वीडियो उन्हीं सभी मेरे बिगनर्स बहन भाइयों के लिए है, जिनको मॉनसून में गार्डनिंग करते समय किन 12 टिप्स का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनके पौधे हरे भरे रह सकें और अच्छी ग्रोथ हो सके। आइए देखते हैं कौन से हैं वो टिप्स। तो फ्रेंड्स, मॉनसून में हमें पौधे लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक बेस्ट सॉइल तैयार करनी है। और बेस्ट सॉइल कौन सी होती है? जो वेल ड्रेन हो, यानी जिसमें हम जैसे ही पानी डालें प्लांटर में, पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी एकदम से ड्रेन होल से रूट्स को टच करते हुए बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी उसमें ठहर गया तो हमारे पौधे रोट होकर मर जाएंगे। तो बेस्ट सॉइल हम कैसे तैयार करेंगे? जिसमें हमें 40% लेनी है ग्राउंड सॉइल, यानी खेत की जो मिट्टी होती है, और 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, और 20% कोकोपीट, और 10% रेत, ये नदी का रेत जिसको हम बोलते हैं, और थोड़ी सी हमें नीम खली या कोई भी आप फंगिसाइड मिला सकते हैं। ये सबसे हमारा इन सब का मिक्स कर देंगे, ये सबसे हमारी बेस्ट और वेल ड्रेन सॉइल तैयार होगी, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। और दूसरी टिप्स है हमारी प्लांटर, यानी हमें प्लांटर कैसे लेने चाहिए। हमें प्लांटर अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग ही लेने चाहिए। जैसे हैंगिंग वाले हमारे जो प्लांट्स हैं, जैसे ये सन रोज़ है और वन जू है, ये हैंगिंग वाले होते हैं, इसके लिए हमें हैंगिंग वाले प्लांटर लेना चाहिए। और जो हमारे फ्लावरिंग वाले होते हैं और जिनकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है, उसके लिए हमें 8 से 10 इंच का और मिट्टी वाला या सीमेंट वाला कोई भी आप गमला ले सकते हैं। और जो हमारे ऐसे जल्दी बुशी होने वाले प्लांट होते हैं, जैसे ये मेरा ड्वार्फ सिंगोनियम है, ये बहुत जल्दी बुशी हो जाता है, तो ये ज़्यादा हाइट में नहीं जाता है। तो ऐसे प्लांट्स के लिए हमें ऐसा प्लांटर लेना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कम ऊंचाई हो और फैला हुआ होना चाहिए। और जो भी हम कटिंग लगाएं छोटी, उसके लिए हमें छोटे छोटे प्लांटर ही लेने चाहिए, उसके लिए हमें ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें प्लांट्स के हिसाब से ही अपने प्लांटरों का चयन करना चाहिए। और प्लांटर के बाद तीसरी टिप्स है हमारी कि हमें प्लांटर ऐसा बनाना है जिसमें हमारा बिल्कुल भी पानी रुके नहीं, यानी एकदम से पानी निकल जाना चाहिए। उसके लिए हमें इसके ड्रेनेज होल चेक करने हैं कि जैसे देखिए इसमें कितने सारे ड्रेनेज होल हैं। तो इसमें हम कोई भी पौधा लगाएंगे और जब पानी देंगे तो ड्रेनेज होल से आसानी से पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए तीसरी टिप्स में आप इसको यही ध्यान रखना है कि ड्रेनेज होल अच्छे से होने चाहिए। जैसे इसमें एक है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं या एक और कर सकते हैं, ताकि हमारा पानी रुके नहीं और हमारा पौधा रूट रॉट ना हो सके। और फोर्थ टिप्स है, जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं उन सबको हमें बाहर बारिश में रख देना चाहिए, क्योंकि बाहर बारिश में इस टाइम वातावरण में थोड़ी नमी होती है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसलिए आपके जितने भी प्लांट्स हैं सबको बाहर रखें। बस इस बात का ध्यान रखना है कि तेज़ बारिश में आपने बिल्कुल नहीं रखने हैं, ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ इनको हल्की हल्की बारिश की बौछार सी लगे, और इनकी बस जो सॉइल है थोड़ी सोगी सोगी होती रहे और उनकी लीव्स पर अच्छे से मिस्टिंग हो जाए। और 1-2 हफ्ते बाद आप इनको फिर आराम से अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। बस इसी तरीका रूटीन आपने बनाए रखना है जब तक मॉनसून रहता है। और नंबर 5, हमें बारिश के पानी को स्टोर करके रखना है। आप कोई भी बकेट या कोई भी ड्रम ऐसा खाली करके रख लीजिए और उसमें आप पानी स्टोर करते रहिए, क्योंकि जब बारिश बंद होगी या जब भी 3-4 दिन तक बारिश ना हो और आपके पौधे सूख जाएं, तब आप उसमें ये रेन वाटर आराम से डाल सकते। और नंबर 6, हमें अपने सभी प्लांट्स को चेक करना है। अगर किसी में कोई भी लीफ गली हुई है या ख़राब है, उसको हमें ऐसे कट कर देना है। ऐसे हमें उनको कट कर देना है। हमें अपने सभी पौधों को इसी तरीके से चेक करना है, क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा फंगस लगने का डर रहता है। यदि हमारा एक भी प्लांट में कहीं भी फंगस रह गई या कोई सड़ी गली पत्ती में कोई फंगस लगी होगी, तो वो हमारे पूरे पौधे को ख़राब कर देगी, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा फंगस लगती है। तो इसलिए हमें सभी पौधों को चेक करना है और जो भी उसमें सड़ी गली लीफ है उसको कटिंग करके बाहर फेंक देना है। और नंबर 7, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इन दिनों फंगस का बहुत डर रहता है, तो हमें सभी पौधों पे फंगिसाइड का
स्प्रे करना है सभी पौधों पे। थोड़ा सा रूट्स में भी डालना है इनकी, और सभी पौधों में हमें स्प्रे करना है, ताकि अगर कोई भी फंगस का अटैक हो रहा होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो सभी पे हमें 10 दिन में एक बार सभी प्लांट्स पे स्प्रे ज़रूर करना है। और जब इसकी सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो तो थोड़ा थोड़ा हमें इसकी सॉइल में भी फंगिसाइड डालना है। और नंबर 8, हमें सभी पौधों में अपने ऐसे गुड़ाई करनी है, क्योंकि क्या होता है कंटिन्यूस बारिश होती है तो इसमें पानी ठहर जाता है कई बारी, और मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाती है, धूप नहीं निकलती है, तो इसमें रूट रॉट होने का डर रहता है। तो इसके लिए हमें इसमें गुड़ाई करते रहना है, हर हफ्ते में एक बार ज़रूर करनी है, ताकि इन पौधों की जड़ों को अच्छे से धूप लग सके और हवा लग सके। फ्रेंड 9 टिप्स है कि हमें अपने प्लांट्स को बुशी बनाने के लिए और अच्छी ग्रोथ देने के लिए प्रूनिंग भी करनी चाहिए। जैसे मेरा करी लीफ का प्लांट है, मैंने इसकी ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसकी प्रूनिंग की थी और इसमें अब 2 ब्रांचेस निकल गई हैं, एक ये निकली है और ये है। अब यानी ये और भी बुशी बन जाएगा। और ऐसे ही मेरा ये नियॉन मनी प्लांट है, इसमें बहुत कम लीव्स थी तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी, और अब ये देखिए हफ्ते में ही बहुत अच्छे से नई नई ग्रोथ आने लगी हैं और बहुत ही बुशी प्लांट मेरा बन गया है। तो अगर आपको भी अपना बुशी प्लांट बनाना है तो इस समय आपको उनकी प्रूनिंग भी करनी चाहिए। और फ्रेंड्स जो 10वें नंबर पे टिप्स है वो है हमारी फोलियर स्प्रे, क्योंकि मॉनसून के टाइम सभी पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बहुत अच्छे से होती है, तो उस समय इन सभी को बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए हमें घर में कोई भी ऑर्गेनिक, जैसे हमारे गोबर की खाद है या वर्मी कंपोज है, उसका हम फोलियर स्प्रे बना सकते हैं, या किचन वेस्ट है जैसे सब्जियों के छिलके और हमारे फ्रूट्स के छिलके, कोई भी हम इस तरीके से उनका आराम से फोलियर स्प्रे बना करके अपने पौधों पर दे सकते हैं। और हमें उनके जो पौधे हैं उनकी लीफ पर और उनकी स्टेम पर ही स्प्रे करना है, क्योंकि इस समय जो लीव्स और स्टेम होती हैं वो जितना भी न्यूट्रिशन होते हैं अपने इसी से ही एब्जॉर्ब करते हैं, जो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें फोलियर स्प्रे ज़रूर करना है लीफ पर और स्टेम पर। और 11 टिप्स है फ्रेंड मॉनसून में प्लांट्स को रिपोर्ट करने की, क्योंकि मॉनसून सबसे बेस्ट समय होता है जब हम किसी भी प्लांट को किसी भी समय रिपोर्ट कर सकते हैं। इस समय रिपोर्ट करने में प्लांट्स को कोई भी खतरा नहीं होता है, ना ही वो शोक में जाता है और ना ही वो उसके मरने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आप फटाफट मॉनसून के आते ही जल्दी से जो भी अपने प्लांट्स रिपोर्ट करने हैं आप कर लीजिए। जैसे मेरे ये प्लांट्स अब बुशी हो गए हैं, लेकिन इनके प्लांट बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं भी अब इनको रिपोर्ट करूँगी। और 12 टिप्स है हमारी की कटिंग की। मॉनसून में आप जो भी कटिंग लगाएं वो बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाती है, और सबसे बेस्ट समय है अगर हमें कटिंग लगानी है तो मॉनसून ही है। तो ये देखिए मैंने भी अभी 5-6 दिन पहले एक जेड प्लांट की कटिंग लगाई है और एक ये वनरिंग जू की लगाई थी। ये तो ऑलमोस्ट लग ही गई है, ये देखिए आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और ये मैंने लगाई थी सनरोज़ की, ये भी मैंने 5 दिन पहले ही लगाई है और ये भी लग गई है। तो आप भी कोई भी कटिंग इस समय लगा सकते हैं, वो बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो फ्रेंड ये थे वो 12 टिप्स जो हमें मॉनसून में गार्डनिंग करते समय ध्यान में रखने चाहिए। तो फ्रेंड आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।